हैं आपकी ओर से, क्या उद्देश्य था प्रेस वार्ता? देखिए, मेरे लिए आज बहुत भावुक पल है और मैं वैसे भी एक बहुत ऐसी लाइन कहने जा रहा हूँ। शायद मैं राजनीति के लिए फिट व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि राजनीति में भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है। लेकिन चूंकि मैंने हमेशा भावनाओं के साथ जीवन जिया है, संवेदनशीलता के साथ जीवन जिया है, मैंने ये प्रेस वार्ता सारे पत्रकार साथियों को केवल और केवल अपना ये निर्णय बताने के लिए बुलाया है कि मैं किशन दुबे, पुत्र श्री महेश चंद दुबे, स्वर्गीय श्री महेश चंद दुबे, निवासी गोपाल नगर, कचहरी रोड, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रसपा, मैं अंत में जिस पद पर था, मैं प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर था, उन पदों से और समाजवादी पार्टी के आजीवन सदस्य के पद से, सभी दायित्वों से, सभी पदों से इस्तीफा देता हूं और अपने आप को समाजवादी पार्टी के सभी दायित्वों से इसी पल से मुक्त करता हूं। इस संदर्भ में मैंने ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। क्या कारण रहा जो समाजवादी पार्टी को आपको छोड़ना पड़ा है? देखिए, मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूं, आदरणीय लोहिया जी, जनेश्वर मिश्र जी और परम आदरणीय नेताजी के संघर्षों और आदरणीय शिवपाल जी के संघर्षों से इस पार्टी का उदय हुआ था। निश्चित रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति की मदद के जज्बे से इस पार्टी का उदय हुआ था। गरीब, शोषित, पिछड़ा, दलित, हमारे मुस्लिम भाई, जो भी न्याय के पैरोकार हैं, जो न्याय नहीं मिल पाता है जिन्हें, उनकी सेवा समर्पण के लिए बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के ये इस पार्टी का उदय हुआ था। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास से ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों, अपने मूल्यों को पूरी तरह भूल चुकी है और ऐसी परिस्थिति में मुझ जैसे मान सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जीने वाले एक आम हिंदुस्तानी के लिए इस पार्टी में सफर जारी रख पाना संभव नहीं दिखाई देता। मेरे बाबा एक बात कहते थे, मैं बहुत भावुक पलों में कह सकता हूं, बहुत से लोग राजनीति में दोहरा चरित्र जीते हैं, सब पार्टी में किसी में रहते हैं, सपोर्ट किसी को करते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मेरा खुला खेल फरक्कावादी है, साफ कहने की आदत है। मैं अपने बाबा के द्वारा कही हुई 2 लाइनें जरूर कहूंगा, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिससे दगा किया है जाकर उनके घर देखो। मैं कभी किसी पार्टी के साथ दगा करने का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। जब आप जिस दल में रहें, जिस दल की नियति और नीति में अंतर आ जाए, उसे छोड़ देना ही विकल्प है। मैंने इसलिए ये निर्णय लिया है। तो वैसे कहीं पार्टी में चुनाव को लेकर टिकट नहीं मिली है, या ये तो नाराजगी नहीं हो रहा? निश्चित रूप से ये कारण नहीं है। टिकट मैंने मांगी थी 30 सालों के संघर्षों के बाद। निश्चित रूप से कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी, जब मैंने शहर से समर्थन मांगा तो मेरे पास वो साक्ष्य मौजूद है जिसमें जाति, वर्ग और धर्म की भावना से बहुत ऊपर उठकर बहुत बड़ा समर्थन मुझे मिला। पार्टी ने मुझे नहीं चुना, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मेरे पार्टी की छोड़ने का न कारण ये भी नहीं है। मेरे पार्टी छोड़ने का कारण ये है कि मेरे बाद जिस शख्सियत को टिकट मिलनी चाहिए थी उसे भी टिकट नहीं मिली। एक बिल्कुल नया चेहरा, मुझे कहना, मैंने इस लाइन में लिखा है इसमें प्रेस नोट में कि दलाल टाइप के व्यक्तियों द्वारा केवल शीर्ष नेतृत्व को गुमराह करके लगातार पार्टी का नुकसान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से लगातार गर्त में जा रही है। केवल और केवल इनके ओवर कॉन्फिडेंस और स्थानीय नेताओं की गलतफहमी का कारण सिर्फ ये है कि नेताजी की मृत्यु के बाद जो सफलता समाजवादी पार्टी को मैनपुरी लोकसभा पर मिली है, उससे वो अति उत्साहित है। मैं केवल एक लाइन में अपनी बात कह दूंगा, मैनपुरी मातृभूमि में जन्म लेने वाला और रहने वाला हर जाति, वर्ग और धर्म का व्यक्ति इतना स्वाभिमानी है कि नेताजी ने अपने जीवन काल के 40 वर्षों में मातृभूमि मैनपुरी को जो दिया, मैनपुरी ने पूरे स्वाभिमान और सम्मान के साथ ब्याज सहित नेताजी की याद के रूप में उन्हें वापस कर दिया। उस चुनाव का रिजल्ट सिर्फ इतना था। लेकिन हमारे आत्ममुग्धता में डूबे स्थानीय नेता और शीर्ष नेता जो निश्चित रूप से किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं और उन्हें ये लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन धरातल की सच्चाई ये नहीं है। अगला निर्णय किशन दुबे जी का क्या है? किस पार्टी में जाने का? देखिए, मैंने अभी अपने आप को समाजवादी पार्टी के सभी दायित्वों से बहुत ईमानदारी से मुक्त कर लिया है। जैसा मैंने बताया कि मेरा चरित्र बहुत कोरी किताब की तरह है, मैं कभी कोई वो नहीं करता। समाजवादी कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान है, बहुत लगनशील है, लेकिन उनके साथ भी लगातार भेदभाव होता है। यहाँ निष्ठा, लगन और संघर्ष की कोई कीमत नहीं रह गई है। सारे नेता जो शीर्ष हैं वो पेशेवर हो गए हैं। आर्थिक भ्रष्टाचार पार्टी में लगातार
पूरी तरह पनपता जा रहा है। मेरे पास तो साक्ष्य भी हैं, वक्त आने पर वो साक्ष्य भी दे दूंगा। मैं वो भी साक्ष्य दे दूंगा कि जिस व्यक्ति को और पार्टी ने जिस तरह शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया है, वहां भी पार्टी के कुछ नेताओं ने किस तरह उस समाज को अपमानित करने का काम किया है। मैं वक्त आने पर वो सारे साक्ष्य भी प्रेस के साथियों को उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन मैं अभी ये बताने में नहीं सक्षम हूं कि मेरा अगला कदम क्या होगा। लेकिन प्रेस के सम्मानित साथियों से एक बात जरूर कह सकता हूं कि अगले 24 या 48 घंटे में मैं अपने निर्णय से पत्रकार साथियों को जिक्र किया था कि स्वामी प्रसाद महोदय ने जो रामचरितमानस और तमाम हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जो सवाल उठाए थे, उसको लेके भी देखिए, मेरी पार्टी छोड़ने का जो मूल आधार है, जिसकी वजह से मुझ जैसे संवेदनशील व्यक्ति को दिल पर चोट पहुंची है, एक आम हिंदुस्तानी को चोट पहुंची है, उसका मूल आधार आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं जिस घर में रहता हूँ, हर व्यक्ति का घर उसका मंदिर होता है। हमारे मंदिर में, हमारे घरों में भगवान राम के चरित्र को उजागर करने वाली पवित्र रामायण रखी है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता उस रामायण का लगातार अपमान कर रहे हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व के सबसे बड़े नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उन्हें बड़े पद पर बैठा के महिमा मंडित कर रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि वो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो हमारी पवित्र रामायण और पवित्र भागवत पर सवालिया प्रश्न उठा रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। हमारे मंदिरों का अपमान किया जा रहा है। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों ने, हमारे देवी देवताओं ने जो हमें सिखाया, जो हमने आदर्श उनसे लिए, हमारे माता पिता कहते हैं कि मंदिरों में पूजा की जानी चाहिए। आप देखिए सोशल साइट पर पता नहीं कौन से लोग हैं जो हमारे धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे धर्म पर, हमारे हिंदुत्व पर, हमारे सनातन पर। सनातन तो सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लिए सनातन है। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों के लिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे लिए सभी सम्मानित हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का हम सम्मान करते हैं। लेकिन पार्टी के नेता द्वारा जिस तरह की अब अनाप शनाप बयानबाजी की गई, उससे मुझ जैसे व्यक्ति को बहुत चोट पहुंची है। ये भी मूल कारण है पार्टी छोड़ने का। पार्टी का दूसरा मूल कारण ये है कि पिछले 30 वर्षों में ब्राह्मण समाज को जिस तरह छला गया है, ठगा गया है, और जिन लगातार ब्राह्मण समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जो मैंने अपने प्रेस नोट में दिया भी है। ये भी मूल कारण है। पार्टी को छोड़ने का तीसरा मूल कारण है कि पार्टी के प्रति जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी वर्ग के हों, उनके साथ भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। सत्ता आने पर केवल और केवल परिक्रमा करने वाले लोगों का आर्थिक रूप से मजबूत किया जाता है, उन्हीं को पदों पर बैठाया जाता है। हमारा जो मूल कार्यकर्ता है उसका निरंतर अपमान और निरंतर उपेक्षा की जाती है। समाजवादी पार्टी की स्थानीय स्तर पर नेताओं का नाम जानना चाह रहा हूँ जिनसे आप नाराज हैं। समाजवादी पार्टी के वो कौन स्थानीय नेता है मैनपुरी के जिनसे आप नाराज हैं, जिन पर आप देखिए ये मैं आपको बता दूं, मैं तो सोशल साइट पे उन लोगों के नाम लिख भी चुका हूं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी उससे अवगत है। आप एक कारण ये पूछ सकते हैं कि आपने अभी तक पार्टी क्यों नहीं छोड़ी थी। बहुत वाजिब सवाल है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, उसी में ही आ जाएगा। लोकसभा चुनाव जब आदरणीय अखिलेश जी अपनी पत्नी को लड़ाने यहाँ आए, तो मुझे ये उम्मीद लगी कि चूंकि आदरणीय अखिलेश जी 500-1000 लोगों से मिलेंगे, और जब शीर्ष नेता नेक टू नेक व्यक्तियों से मिलता है तो निश्चित रूप से उसे यथास्थिति का आभास हो जाता है। अखिलेश जी बहुत पढ़े लिखे नेता है। मुझे ये उम्मीद थी कि शायद स्थिति का आभास होने पर वो अपनी स्थितियों में अंतर लाएंगे, लेकिन भ्रष्ट, दलाल, मतलब परस्त, खुदगर्ज नेताओं ने अपनी सभी सीमाएं पार कर दी और पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के निष्ठावान जुझारी साथियों का मनोबल सदैव गिराया। वक्त आने पर उन नेताओं का नाम भी उजागर करूंगा। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्द। दुबे जी, आपके समर्थक भी आपके साथ क्या इस्तीफा दे रहे हैं? मेरे साथ, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो बता दूं, समर्थक नहीं, बहुत बड़ी संख्या में समर्थक, कुछ ऐसे चेहरे जिसकी शायद प्रेस के साथी उम्मीद भी न करें, वो साथी भी बहुत जल्दी इस प्रेस वार्ता, अगली प्रेस वार्ता का हिस्सा होंगे और वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर मेरे साथ मजबूती से। काफी सवाल है।